आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने एक मौका दिया है। फिर से एक बार परमेश्वर पिता आपके पवित्र नाम की जय जयकार करे, स्तुति करे, प्रशंसा करे, महिमा करे। प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी भलाई, आपकी करुणा को हम याद करते परमेश्वर पिता। विनती और प्रार्थना प्रभु आपके चरणों में लेके आते, शुरुआत से आखिर तक प्रभु आप हमें मदद करना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री में आप सबको स्वागत है। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर की वचन को सही रीति से, ठीक रीति से, सही रूप से वर्णन करना। अगर हम परमेश्वर के वचन को सही रूप से वर्णन करते हैं, बहुत सारे समस्या का समाधान होता है। जब हम सही रीति से वर्णन नहीं करते तो क्या होता है, समस्या पैदा होता है। तो आज हम बात करेंगे पेंतिकोस्त के बारे में और देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। और आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम, उसकी 2 अध्याय से हम पढ़ेंगे। जब पेंतिकोस्त के दिन आया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। तो परमेश्वर के सेवक लोग, पतरस और 120 लोग ऊपर के कमरा में एक जगह में इकट्ठे थे। पेंतिकोस्त का मतलब होता है 7 सब्बात के बाद 50 दिन जो आता है उसको पेंतिकोस्त कहते हैं। तो एक हफ्ते में एक सब्बात होता है, तो ऐसे 7 सब्बात एंड 49 डेज, उसके बाद जो 50 दिन आता है, उसके बाद 50 आता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेंतिकोस्त। ये पेंतिकोस्त जो है वन ऑफ द फेस्टिवल ऑफ द इजराइल, यहूदियों के लिए एक क्या है, एक पर्व है। वो पर्व को मनाने के लिए परमेश्वर ने क्या बोला, इंतजार करना, क्योंकि परमेश्वर के वायदे के अनुसार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, पवित्र आत्मा को भेजेंगे। कह रहे जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आता है तब तक तुम क्या करना, जेरूशलेम में रुके रहना। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड एंड गॉड इज गोइंग टू डिलीवर, गॉड इज गोइंग टू सेंड द होली स्पिरिट टू द हिज पीपल इजराइल। यहूदियों के लिए परमेश्वर ने जो वायदा किया है और परमेश्वर उस वायदा के अनुसार उस पवित्र आत्मा को परमेश्वर भेजने वाले हैं। और इसी के लिए परमेश्वर ने क्या बोला, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या पाओगे, शक्ति पाओगे। और शक्ति से क्या करने, क्यों शक्ति परमेश्वर देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर इसलिए शक्ति को देना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन की गवाही पूरे दुनिया में लोगों को लिए बताया जाए। और खास करके परमेश्वर ने इस बात को बताया, और मैं पढ़ूंगा। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो ये सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे बुझ गया और वहां आग की से जीभ में फटती हुई दिखाई दी और उसमें हर एक पर आ ठहरी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा, जैसे यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, जब यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा ली और वहां पर क्या हुआ, पवित्र आत्मा कबूतर के न्याय उसके ऊपर उतर के आया है। इस रीति से कबूतर के न्याय, इस बात का ध्यान रखना, कबूतर के न्याय इस रीति से यहाँ पर कि जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो वायदा परमेश्वर ने किया है, और ये पवित्र आत्मा उसके ऊपर एक सनसनाहट आवाज जैसे उनके ऊपर उतर आया और पूरे घर में भर गया। 4थी आयत, ये सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब पवित्र आत्मा आया, वो क्या करने लगे, सारे के सारे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और ये अन्य अन्य भाषा आगे जगह हम बताएंगे अन्य अन्य भाषा है क्या चीज, और परमेश्वर अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए क्या जरूरत पड़ गया था यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे मरकुस उसकी 16 अध्याय वो जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने क्या बोला, जब बपतिस्मा लेगा, विश्वास करेगा, उनके लिए क्या होगा, वो चिन्ह होगा।
और वो चिन्ह के अनुसार क्या होगा, वो अन्य भाषा बोलेंगे। क्यों अन्य भाषा बोलेंगे? हम जानते हैं यहूदी लोग पूरे दुनिया में तितर बितर होके रखे हुए हैं, और उन तक वहां तक पहुंचने के लिए वो जो भाषा है, लोकल लैंग्वेज है, उस भाषा को परमेश्वर ने क्या करेंगे, इनको देंगे, ताकि जो है ये जाके आसानी से परमेश्वर की वचन को उनके साथ कम्युनिकेट करे और उनको समझाए उनकी भाषा में परमेश्वर के राज के बारे में, और उस भाषा के जरिए परमेश्वर की गवाही को देंगे। और जब गवाही को देंगे, वो क्या करेंगे, वो परमेश्वर के पास लौट के आएंगे और क्या करेंगे, मन फिराएंगे और क्या करेंगे, और बपतिस्मा लेंगे और परमेश्वर की राज में प्रवेश करेंगे। 2:3-19 आयत को हम जब प्रेरितों के काम को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर कहते हैं, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख के विश्राम के दिन आए। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है, मन फिराओ। मन फिराने का मतलब टर्न बैक, मतलब वापस आ जाओ। आप क्या करो, बुराई की अच्छी, मन फिराने का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ हो सकता है, बुराई से अच्छे की तरफ जा सकते हैं, अच्छाई से बुराई की तरफ आ सकता है। पर इस क्षेत्र में परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मन फिराओ। कहां से? बुराई से अच्छाई की तरफ मन फिराओ। तो क्योंकि तुम परमेश्वर में थे और परमेश्वर ने जो तुम्हें काम दिया है, उस काम को करने के लिए तुम क्या करो, अपने मन को दुनियादारी से फिरा कर परमेश्वर के पास आ जाओ। जब पहला यूहन्ना उसकी 2:15 में हम जब पढ़ते हैं, डू नॉट लव द वर्ल्ड और थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, एनीवन लव द वर्ल्ड, लव ऑफ द फादर इज नॉट विद इन हिम। तुम ना तो संसार की कोई वस्तु से प्रेम रखो। जो कोई संसार की वस्तु से प्रेम रखता है, परमेश्वर की प्रेम उस पे नहीं है। सो लाइकवाइज word of God says that repent you therefore and back to the in the presence of the Lord, so that whatever the God's demand from you, whatever the laws God has given, whatever the command God has given, you have to fulfill all those works and to glorify God's name. यहाँ पर क्या कहते हैं, मन फिराओ, लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए। जैसे पाप मिटाए नहीं गया, मैं भी Your sin may be blotted out. हो सकता है तुम्हारे पाप मिटाए जाए। There is a possibility God is going to wash out their sins and God will clean them and sanctify them. God will bring them in the kingdom because God has promised to them. So God is going to establish kingdom of God. That's why God's and telling that you have to back to the presence of the Lord, in the kingdom of the Lord, so that your sins may be blotted out when the day of refreshing come from the presence of the Lord. जब परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में होगा, तब क्या होगा, परमेश्वर क्या करेंगे, उनके पापों को क्या करेंगे, साफ करेंगे। मिटाए नहीं गया है, हो सकता है मैं भी, जब इंग्लिश में कहते हैं मैं भी, प्लीज कम बैक, मैं भी। तो यहाँ पर 2:38 में भी इस बात को यहाँ पर कहते हैं, पतरस उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सो unless they baptize, they are not going to receive the gift of the Holy Spirit. By hook or crook, they have to took the baptism, because that is the commandment of God. They cannot deny it, they cannot oppose it, they cannot push it, the commandment of God, because it is the command. They have to take the baptism. Unless they took the baptism, there is no way to cleanse their sins, cleanse their transgression, because God has given the biggest opportunity to them, to the entire Israel, to come in the presence of the Lord and take your kingdom. God is going to establish the kingdom of God on this earth. So likewise, here the day of Pentecost, that's the special time God is going to fill with the Holy Spirit. And as far as the promise, and God is preparing and God is delivered the Holy Spirit, as Jesus said in the book of John that I am going and to send the Holy Spirit. So यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और पवित्र आत्मा को भेजता हूं, और उस वायदा के अनुसार परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा। और आकाश के नीचे, दूसरा का प्रेरितों के काम 2:5 आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी जेरूशलेम में
रह रहे थे। सी भक्त यहूदी पूरे दुनिया में से क्या किया है, जेरूशलेम में रह रहे थे, क्योंकि दे केम टू सेलिब्रेट द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, क्योंकि पासोवर के बाद जो है पेंटिकोस्ट आता है, द फर्स्ट फ्रूट। जब हम लेव अवस्था की पुस्तक उसकी 23 अध्याय को उसकी 15 और 16 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो आइए आपके लिए मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्लियर रूप से इस बात को बताते हैं क्यों वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वो सेलिब्रेट करने आए थे। 15 से पढ़ूंगा। लेवावस्था की पुस्तक बुक ऑफ लिविटिकस चैप्टर 23 15 ऑनवर्ड्स, लेवावस्था की पुस्तक उसकी 23 का 15 से। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाले भेंट के फूल को ले आओ, उसी दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। मतलब जो मैंने पहले 7 सबत दिन 49 डेज गिन लेना, और 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन 50 दिन गिनना, और 50 दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। सो दे वेर टू सेलिब्रेट day of Pentecost. What is the Pentecost? That is the Jewish festival. A Jewish festival, and Jews are going to celebrate on the day of Pentecost, which is not applicable for the Gentiles, because Gentiles were nowhere. They were without God. They were like a dogs. प्रियो, ये यहूदियों का फेस्टिवल है, और यहूदियों का फेस्टिवल भक्त यहूदी कहां से, पूरे दुनिया में से जेरूशलेम में इकट्ठे होकर रखे थे उस फेस्टिवल को मनाने के लिए, हाँ, उस त्योहार को मनाने के लिए। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर सब इकट्ठे होकर रखते भक्त यहूदी, और वो वहां पर जेरूशलेम में मना रहे थे। 6 आयत, जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को एक ही यही सुनाई दे रहा था कि वो मेरी भाषा में बोल रहे थे। सी, कभी ऐसे हुआ नहीं इन हिस्ट्री में। The new things are happen. They are become horrified. They are become so furious. What's happened? What's going on? So यहाँ पर वो सारे शब्द सुनकर वो क्या हो गया, घबरा गया है, बेचैनी से आ गया है, क्या हो रहा है। और सब क्या कह रहा है, उस भाषाओं को उसको सुनाई दे रहा है, क्या कह रहे हैं। और जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक वही सुनाई दे रहा था कि वो मेरी भाषा में बोल रहे हैं। सी, ऑल द गैलीलीज वेर देयर, दे न्यू नॉट नो एनी लैंग्वेज, बट जो कोई भी वहां पर थे वो अपने अपने भाषा में उनकी बातों को सुन रहा था, विच इज इनस्पीकेबल। क्यों, ये शब्दों से हम वर्णन नहीं किया सकते। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हो रहा है कि अन्य अन्य भाषा में उनकी बोली वो लोग बोल रहे हैं। कौन थे वो लोग? वो गैलीली थे। गैलीली के 120 लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, और उनको जो पूरे दुनिया भर से लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, भक्त यहूदी, वो जो क्या है वहां पर इकट्ठे हुए थे, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने भाषा में, जिस भाषा में वो बातचीत कर रहे थे उसको सुनाई दे रहा था। आगे भाषा के बारे में भी बता रहे। 7वीं आयत, वो सब चौकित और अचंभित होकर कहने लगे, देख ये जो बोल रहे थे, क्या ये सब गैलीली नहीं है? सी, दिस ऑल द गैलीली है। वो क्या ये सब जो बोल रहे गैलीली नहीं है? क्या गैलीली के लोग नहीं है? तो कैसे संभव है वो मेरे भाषा में बात कर रहे हैं? मतलब वो गैलीली जो है, जो यहूदी मत पूरे दुनिया में फैले हुए, जो अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे, उनके भाषा में बात कर रहे हो, कह रहे क्या गैलीली नहीं है प्रिय? तो यहाँ पर वो पर इस बात को बता रहे। 8वीं आयत, तो फिर क्या हम में से हर एक अपने अपनी जन्मभूमि का सुनता है? सी, उनके मातृभाषा में ये लोग 120 लोग जो गैलीली है वहां पर इकट्ठे हुए थे, उनके मातृभाषा में परमेश्वर की महिमा करते हुए ये लोग सुन रहे हैं, कि उसके मातृभाषा में परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं। 9वीं आयत, हम जो पार्थी, और कौन कौन भाषा बोल रहे थे वो लोग? हम जो पार्थी हैं, मेदी हैं, इलामी हैं, और मेसोपोटामिया, यूदिया और कप्पादोकिया, पत्तुस और आसिया, फुगिया और फुगलिया, मिस्र और लीबिया देश के कुरेन के आसपास, और इन सब देशों के रहने वाले रोमी प्रवासी, अर्थात 11 आयत, यहूदी
यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, ऐसी यहूदी मत धारण करने वाले, ये यहूदी मत धारण करने वाले, क्या जरूरत पड़ा उसको यहूदी मत को धारण करना? यहूदी मत धारण करने वाले कौन लोग है? वो अन्य जाति लोग है। उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं था दोस डेज टू वर्शिप द लॉर्ड, टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड, टू exalt the holy name. There were no direct access, but in order to get the Israel blessing, the whatever the blessing God has promised to Abraham, and through the Abraham entire world, entire all the community of the people are going to bless. That's the promise of given. So they thought it is better to be become a Israel or become Yehudi, Jewish. They converted to Jewish. They become a proselyte Gentile. वो कन्वर्ट हो गया है, यहूदी मत धारण करने वाले। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहूदी मत धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ गया था परमेश्वर को आशीष को पाने के लिए? क्योंकि परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए यहूदी मत को धारण करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं था, डायरेक्ट एक्सेस नहीं था अन्य जातियों को प्रभु से आशीष पाने के लिए, क्योंकि अन्य जाति तुच्छ जाना जाता था। प्रियो, आज भी बहुत सारे जो हमारे यहूदी भाई है अन्य जाति को तुच्छ जानते, क्योंकि इजराइल के एक भाग अंधा है, वो परमेश्वर की वचन को अभी भी समझ नहीं पा रहा है, अभी भी जान नहीं पा रहा है, अभी भी उस तिरस्कार में रह रहा है, क्योंकि उसने जैसे तिरस्कार करते आ रहा है ऐसे तिरस्कार में रह रहा है। तो यहाँ पर यहूदी मत धारण करने वाले और क्रेती और अरबी थे, परंतु अपने अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे। सी, और जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहा था उनके भाषा में, वो भाषा में क्या बात कर रहा था? दे आर ग्लोरीफाई द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर की चर्चा कर रहा था, परमेश्वर की नाम की जय जयकार कर रहा था, परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। सो पेंटिकोस्ट वाज द बिग चेंज हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। जो पेंटिकोस्ट का दिन आया और परमेश्वर ने जो वायदा किया है, तो एक बहुत सुनहरा पल लेके आया इजराइल को लिए, और वायदे के अनुसार वो खुश हो गए और परमेश्वर की नाम की बड़ाई करते हुए जो भाषा बोलने की शक्ति परमेश्वर ने दिया, क्योंकि वो परमेश्वर ने क्या बोला था कि जो बपतिस्मा लेगा वो क्या पाएंगे? पवित्र आत्मा की दान पाएगा। और ऐसे ही उस वायदे के अनुसार जो मार्कुस उसकी 16 अध्याय में परमेश्वर ने 15-16 में किया है, अन्य भाषा बोलेंगे, बहुत सारे चिन्ह के बारे में बताए, वो शुरू हो गया है। इट वॉज बिगेन, वो शुरू हो चुका है, और उसके अनुसार ये परमेश्वर ने वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा उसको भेजा। 12 आयत, और ये सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरे ने ठट्टा करने कहा, एक तो कोई नहीं मदिरा नशे में चूर है। जिसको समझ नहीं है वो हमेशा एक्यूज ही करेगा, क्योंकि उसका काम है एक्यूज, क्योंकि उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोग उससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो उसका काम ही है दूसरे को बुराई करना, दूसरे को नीचे दिखाना, तो एक्यूज करते रहेंगे। परंतु यहाँ पर वो लोग मगन थे, परमेश्वर की आराधना, खुशी मना रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, और अन्य भाषा में बात कर रहे थे, परमेश्वर की नाम की जय जयकार कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा के अनुसार क्या किया है? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को वहां पर भेजा है, वो खुश हो गया है। पर दूसरे को हमेशा जो है वो क्या करते हैं? उसकी भलाई में उसको टांग अड़ाने की आवश्यकता होता है, वो करते रहेंगे, उसका काम है, वो करेगा। उससे घबराने वाले और कोई क्या? क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना सुसमाचार उसके 10 में कहते हैं, चोर आते हैं चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, प्रभु यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए, बहुत आए जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आया है गिव यू द अबंडेंट ऑफ लाइफ, अनंत काल की जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ वी आर गोइंग टू एंजॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। बट बिगिन एट हियर एज वी आर इन दिस अर्थ। और वो लोग क्या कर रहे थे? सचमुच जो 120 लोग परमेश्वर के चुने में छोटे से झुंड परमेश्वर की क्या कर रहे थे? आराधना कर रहा था, परमेश्वर की जय जयकार कर रहा था, स्तुति कर रहा था, खुशियां मना रहा था। प्रिय भाई बहन, उस खुशी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था,
उनको कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ उसको क्या करना है, वो गिराना चाहते हैं। दैट इज द प्लान ऑफ डेविल। डेविल क्या चाहता है, वो थोड़ा से जो है उंगली मार के जो है सारे काम को बिगड़ना चाहता है। पहले मैंने बोला चोर आता है, चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। प्रभु यीशु मसीह आया है जीवन देने के लिए, बहुत आयत के जीवन देने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर पिता के पास पहुंच नहीं सकते। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, द फॉर्मर डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस and present dispensation of grace, there is a difference. You must understand the difference. Unless you rightly dividing the word of truth, you may not understand the former dispensation of grace and present dispensation of grace. There is some two different part, different way God is dealing with a different people. परमेश्वर ने आदम से अलग रीति से डील किया, नोहा से अलग रीति से डील किया, परमेश्वर ने अब्राहम से अलग रीति से डील किया, परमेश्वर दाऊद राजा से अलग रीति से डील किया, मोसेस से अलग रीति से डील किया। तो इसी रीति से आप जब यहाँ पर आए, परमेश्वर उसी परंपरा को कायम रखा है। सेम थिंग गॉड इज डूइंग विथ एंटायर इजराइल। वो डील कर रहा है परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की राज की स्थापना के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, एक पवित्र मेमना करके। और वो प्रभु यीशु मसीह आया और पूरे जो है कायनात के लिए, पूरे लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, उसने लहू बहाया। और लहू बहाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर अपने काम को पूरा किया। एक्सेस नहीं था परमेश्वर के पास जाने के लिए, मंदिर का पर्दा फट गया है। केवल परमेश्वर के पास कौन डायरेक्ट जा सकते थे, केवल याजक लोग परमेश्वर के पास जा सकते थे। उस मंदिर का फटने का, पर्दा फटने का मतलब क्या है, नाउ देयर इज ए नो रेस्ट्रिक्शन, यू डायरेक्टली गो टू एंड वर्शिप द लॉर्ड। Glorify the King of Kings. He is the King of Kings and the Lords of Lords. Today you have a best opportunity to exalt His name. There is no other God. You have to exalt His name. He is the Lords of Lords. He is the King of Kings, and worship and glorify name. प्रियो, आज एक्सेस है। परमेश्वर ने तमाम उस बेड़ियों को क्या कर दिया, तोड़ दिया है। आप कोई भी परमेश्वर के पास जाके क्या कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। आज तो ना तो कोई यहूदी है, ना तो कोई यूनानी है। प्रभु यीशु मसीह ने द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, दोनों को परमेश्वर ने एक किया। आज केवल जो परमेश्वर के सेवक पौलुस को परमेश्वर ने चुना है, वो जो कुछ भी बोलता है 13 पुस्तक में से, इफ यू बिलीव एंड ओबे यू हैव ए सैल्वेशन। परमेश्वर ने आपको मुफ्त में देने वाला है। परमेश्वर ने क्या किया है, आपको परचेस किया है। जब एफिसियों 1:14 को हम पढ़ते, थोड़ा देर के लिए मैं एफिसियों 1:14 को आपके लिए मैं पढ़ूंगा, आपको समझ में आएगा। एफिसियों 1:14 में क्या करते हैं, परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है प्रियो। हाँ, वो उसके मोल लिए हुआ के छुटकारा के लिए हमारे मिरास की बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। सी, गॉड हैज डाउन पेमेंट थ्रू द ब्लड, और उसकी मिरास की बयाना हो। परमेश्वर ने क्या किया है, हमें परचेस किया है। परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है। किससे खरीदा, लोहू से खरीदा। प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही परचेस्ड अस। प्रियो, हमें परमेश्वर ने खरीद कर क्या किया है, हमें पवित्र किया है, हमें पवित्र ठहराया है प्रियो। इसीलिए हम परमेश्वर की आराधना करें। एनीहाउ 14 आयत को पढ़ेंगे। पतरस यहाँ पर खड़े हो गए और क्या कहने लगे, प्रेरितों के काम उसकी 2:14। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगे, हे यहूदियों, हु इज द ऑडियंस, उनका श्रोता कौन है? Was there any Gentile? Proselyte Gentile was there. यहूदी मत धारण करने वाले थे। There was a no access for the Gentiles. अन्य जातियों को क्या नहीं था, वहां पर परमेश्वर के सामने जाने का अधिकार नहीं था। पतरस खड़े होकर किसको एड्रेस कर रहा, कहते हैं, हे यहूदियों और जेरूशलेम के सब रहने वाले, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझते रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है। सी, जो एक्यूज कर रहा था, पतरस गुस्सा हो गए। यहाँ पर गुस्सा के कह रहे, तुम जो सोच रहे हो वो नशा करके नहीं है। दे आर नॉट ए ड्रंकर, दे आर वेटिंग टू रिसीव द होली स्पिरिट। वो परमेश्वर की इंतजार कर रहा था, पवित्र आत्मा की इंतजार कर रहा था।
यहाँ पर पतरस बोल रहे हैं, वो नशा करने वाला, ये जान लो और कान लगा कर बात सुन लो, जैसा तू समझते रहो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये बात है जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। सी, पतरस को पता है, इट वॉज रिटन द बुक ऑफ जोएल, द एंड डेज गॉड इज पोर आउट हिज स्पिरिट। आने वाला दिनों में, अंतिम दिनों में परमेश्वर क्या करेंगे, अपनी आत्मा उड़ेल देगा। और यहां पर पतरस खड़े होके जोएल नबी की पुस्तक को क्या कर रहा है, जोएल भविष्यवक्ता की पुस्तक को क्या कह रहा है, कोट कर रहा है कि जो जैसे लिखा हुआ है उस बात को यहां पर बता रहा है। 17 आयत, परमेश्वर ने कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि सो परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है। It was true. God is ready to establish kingdom of God on this earth. परमेश्वर के वायदा के अनुसार, और पतरस को पता है कि परमेश्वर क्या करेंगे, परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में करेंगे। और उसी हिसाब से पतरस खड़े होकर कहने लगे, जैसे लिखा हुआ है जोएल नबी की पुस्तक में, ऐसे ही अंतिम दिनों में परमेश्वर क्या करेंगे, परमेश्वर की आत्मा को उड़ेल देगा, अपनी आत्मा सब मनुष्यों को उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। सी, तुम्हारे बेटा बेटियां, किसकी बेटा बेटियां? whom Peter is addressing? पीटर किसको बता रहे, तुम्हारा बेटी बेटियां? They are talking to Israel and their children, sons and daughter, not you and me. We are Gentile believers. तुम्हारा बेटा बेटियां क्या करेंगे? हाँ, तुम्हारा बेटा बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। They are going to prophesy. When the Holy Spirit come upon them, they started to prophesy. That is the promise of God. भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। The young will see the vision, और तुम्हारे पुरनियों सपन देखेंगे। 8वीं आयत, वरन मैं अपने दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेल दूंगा और भविष्यवाणी करेंगे। तो दास दासियों पर, पुरनियों पर परमेश्वर क्या करेंगे, अपने आत्मा उड़ेल देंगे, क्योंकि जोएल नबी की पुस्तक में परमेश्वर ने वादा करके रखा हुआ है, और उसी के हिसाब से परमेश्वर क्या कर रहा है, इस काम को कर रहा है। वरन मैं अपने दास और दासियों को, 19 आयत, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह, अर्थात लहू और आग धुएं का बादल दिखाऊंगा। क्या परमेश्वर ने दिखाया? अभी तक नहीं दिखाया। परमेश्वर क्या अपने वादा में झूठा है? नहीं है। क्यों नहीं हुआ है, मैं थोड़ा देर आगे जाके मैं बताऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन आने से पहले क्या होगा? प्रभु आने से पहले क्या होगा? सूर्य क्या हो जाएगा? अंधेरा, चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। सी, दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। Those who are called the name of Jesus, God will deliver them, impose the salvation unto them, and they will be saved. जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। 20 आयत, हे इस्राएलो, ये बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण सामर्थ के कामों, आश्चर्य कामों और उसको चिन्हों के प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिया है, जिसे तुम आप ही जानते हो। सो उस प्रमाण के बारे में पतरस यहाँ खड़े होकर बता रहा था कि परमेश्वर ने वायदा के अनुसार एज ए भविष्यवक्ता हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, एक हमारे लिए एक बालक दिया गया है, उसके ऊपर प्रभुता होगा। ही इज गोइंग टू स्टैब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड, इज गोइंग टू द थ्रोन ऑफ डेविड एंड गोइंग टू रूल्स एंटायर इजराइल, एंटायर वर्ल्ड। 23 आयत को, उसी यीशु को जो परमेश्वर के ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार, फॉर नॉलेज ऑफ गॉड फॉर नॉलेज फॉर द जीसस क्राइस्ट, बिफोर द वर्ल्ड बिगेन गॉड हैज प्रोफेसी फॉर नॉलेज अबाउट द जीसस। क्या है? पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ा गया, तुमने अधर्मियों के साथ क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। सी, यहाँ पर पतरस कह रहे हैं एक अधर्मी के साथ यीशु मसीह पवित्र को, पवित्र परमेश्वर की मेमना को तुमने क्या किया? मार दिया गया। इस बात को यहाँ पर पतरस खड़े कर इस बात को बता रहे। 24 आए, परंतु
उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन में से छुड़ाकर जिलाए, क्योंकि ये अनहोना था कि उसके बस में रहता था। क्योंकि दाऊद इसके विषय में कहता है, प्रियो क्या कहते हैं, तुमने क्या किया, उस यीशु मसीह को क्या किया है, मार दिया है। प्रियो यहाँ पर पतरस इस बात को बता रहा है। और यहाँ पर चलते चलते 31 आयत में, उसने होने वाले बातों से पहले कि देखकर मसीह की जी उठने के विषय में भविष्यवाणी के कि ना उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, ना उसकी शरणे गए। उसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब पर गवाह है, और परमेश्वर ने उसको जिंदा कर दिया। 38 आयत को मैंने पहले पढ़ चुका, फिर भी एक बार पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ, नाउ यू हैव ए टाइम, रिपेंट यू देयरफॉर, मन फिराओ और क्या करो, तुम लौट आओ और तुम में हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, कि तभी पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रियो यहाँ पर पतरस कह रहे हैं, मन फिराओ, लौट आओ, तुम क्या करोगे, पवित्र आत्मा का धन पाओगे। पर क्यों अभी तक ये परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी किया हुआ है, चंद्रमा क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, सूरज क्या हो जाएंगे, काला हो जाएगा, तारागण क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, भूकंप होगा, महाक्लेश होगा, जलजला होगा, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को मार दिया और उसके बाद क्या किया है, उन्होंने पवित्र आत्मा को माना नहीं है। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे दिया, यहोवा परमेश्वर को नहीं माना है, और पवित्र आत्मा को क्या किया है, उसने माना नहीं है। तब परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने पौलुस को चुना। पौलुस 9 अध्याय में क्या होता है, एंट्री होता है। हाँ, पौलुस उसी यहूदी लोगों को सताने वाले, जो कलीसिया की स्थापना हुआ है, उस कलीसिया को, लोगों को सताने वाले, उसको मारने वाले, पीटने वाले, परमेश्वर ने उसको पकड़ा। कि जब इन्होंने क्या किया है, परमेश्वर के महान कामों को तुच्छ जाना, इस्राएलियों ने परमेश्वर के महान कामों को तुच्छ जाना। प्रियो आज भी बहुत सारे हमारे भाई लोग जो है तुच्छ जानते हैं हम लोगों को। प्रियो वो तुच्छ जानते हैं परमेश्वर के कामों को, परंतु परमेश्वर है प्रेम करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर दया की परमेश्वर ने क्या किया, नहीं नहीं नहीं, जब तुमने जो है सुना नहीं है, मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इंपोज करूंगा। फॉर्मर डिस्पेंसेशन परमेश्वर ने होल्ड कर दिया। लास्ट 2000 सालों में आज तक कोई भी भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर हर भविष्यवाणी जो कुछ भी बोला है पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन क्या नहीं होगा, कभी नहीं टलेगा। गॉड इज अ फेथफुल गॉड। मेरे जैसा परमेश्वर नहीं है, झूठ बोलता है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। मेरे जैसा पापी नहीं है, परमेश्वर पाप किया है, वो झूठ नहीं बोलता है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। प्रियो आज मौका है, प्रियो परमेश्वर ने क्या किया, इंपोज किया द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। इस चार्ट से आपको कुछ समझ में आया तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो भाई बहनों, इस चार्ट को देखिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर परमेश्वर ने फॉर्मर डिस्पेंसेशन में एक पीला कलर का सर्किल देख रहा है। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने जो है पौलुस को चुनकर परमेश्वर ने क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। हाँ, परमेश्वरी प्रकाश किसके कैसे दे रहा है, जो छुपी गुप्त बात, उसके जरिए परमेश्वर ने हमें कुछ बताना चाहते हैं। प्रियो परमेश्वर कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, परमेश्वर ने पौलुस को चुनकर परमेश्वर ने क्या दिया है, परमेश्वर ने इंपोज किया है द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। द फॉर्मर डिस्पेंसेशन परमेश्वर ने होल्ड किया, द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन परमेश्वर ने क्या किया, इंपोज किया। फॉर्मर डिस्पेंसेशन परमेश्वर ने खत्म नहीं किया, इट विल बी लिफ्ट। जब समय आएगा परमेश्वर क्या करेंगे, उठाएंगे। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन परमेश्वर ने अनुग्रह काल में क्या कर रहा है, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ने परमेश्वर ने 13 पुस्तक जो पौलुस को दिया है, ये आपके लिए जरूरी है प्रिय भाई बहनों।
ये जानना जरूरी है आपके लिए। वो 13 पुस्तक में पौलुस हमसे बात कर रहे हैं, एक कर्म के जरिए नहीं, विश्वास के जरिए। एक प्रचलित आयत है, अप्रचलित आयत में क्या कहते हैं, रोमियो के पत्री उसकी 11:6 में, इफ इट इज ग्रेस देन नो मोर वर्क्स। इफ इट इज ग्रेस देन नो मोर वर्क्स, इफ इट इज वर्क्स देन नो मोर ग्रेस। अगर एक कर्म से हुआ है तो अनुग्रह से नहीं हुआ है, ये अगर अनुग्रह से हुआ है तो कर्म से नहीं हुआ है। प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर ने फुल्ली हमें जो है अनुग्रह से बचाया है। अनुग्रह हम कमा नहीं सकते, अनमेरिट फेवर ऑफ गॉड। हम अनुग्रह को क्या नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते। परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है, हमें अनुग्रह दिया है। फॉर्मल डिस्पेंसेशन को परमेश्वर ने होल्ड किया है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को कहना नहीं माना। लास्ट 2000 सालों से परमेश्वर ने क्या किया है, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस इंपोज किया है। जब प्रेजेंट, अंडर द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस यू हैव टू फॉलो व्हाट द पॉल सेज। अगर हम पौलुस क्या बोलता है उसको नहीं सुनता है तो हो सकता है, क्या कहते हैं, ऐसे समय आएंगे जब इब्रानी को पुस्तक उसकी 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, हो सकता है कि तुम बह के दूर जा सकते हो। इब्रानी उसकी 2 अध्याय 2 का 1, 2, 3 जब हम पढ़ते हैं, 6 अध्याय को पढ़ते, पवित्र आत्मा का एक बार तुमने स्वाद चखकर एक बार परमेश्वर से दूर होते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट आपको फिर से वापस लाना है। यू मे लूज योर salvation, बट हियर वंस यू बिलीव जीसस डाइड, बरीड एंड रोज अगेन, एक बार आप विश्वास करते, प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर क्या करेंगे, आपको पवित्र आत्मा से क्या करेंगे, सील करेंगे मुफ्त में। परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर ने लोहू बहाया आपके लिए, आपको प्रिय पुत्र में शामिल कराया, परमेश्वर के राज में शामिल कराया। जब आप परमेश्वर से दूर से, पर शैतान की काम है आपको भरमाना, भटकाना, गलत शिक्षक से परमेश्वर से क्या करना है, आपको परमेश्वर से दूर करना, जो हमारे लिए नहीं है। जो वायदा परमेश्वर ने इज़राइल और यहूदियों से किया है, उस वायदा को लेकर हम पर क्या करना, डिलीवरी करना, वो सफलता नहीं है। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में ये हमारे लिए लागू नहीं है डायरेक्टली। परंतु क्या परमेश्वर चंगा नहीं करते? ऑफकोर्स परमेश्वर करते हैं। क्या परमेश्वर प्रार्थना सुनते? ऑफकोर्स परमेश्वर सुनते, परमेश्वर सुनते, परमेश्वर जवाब देते, परमेश्वर अपने समय पे देते, मेरे समय पे नहीं। क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूँ? करिए, किसने ना किया आपको? आपके विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास लाइए, परमेश्वर अपने समय में उत्तर करके देगा। प्रिय भाई, तो प्रियो, फिर से एक बार मैंने आपको बताना चाहूंगा, आज आपके लिए मौका है, परमेश्वर के पास आइए, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, प्रभु पेंटिकोस्ट के दिन आपने भेजा है और उन दिनों में बड़े बड़े काम किया है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सब कुछ जय मसीह की।